तो यहाँ हम लोग रात को 2:30 बजे उठ के 3 साढ़े 3 बजे निकल चुके थे। 3:30 नहीं, शायद 3 बजे ही निकल चुके थे होटल से केदारनाथ के लिए। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हमने कुछ किया नहीं, उतना रात को कुछ खाने भी नहीं होता, एंड डिनर भी बहुत लेट नाइट किया था। तो बस चाय कुछ पी के हम लोग निकल गए थे। बस हमारी आ चुकी थी और वहाँ से हम लोग गए थे सोनप्रयाग, और बस ने हमें कहीं जहाँ पे पार्किंग है, क्या नाम है, सोनप्रयाग में कहीं एक पार्किंग है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं अभी आ रहा है, वहाँ पे बस ने हमें उतार दिया था। फिर वहाँ से हम कुछ और देर तक चले। फिर वहाँ से जो शेयरिंग टैक्सी मिलती है 50 रुपीज़ पर पर्सन, वहाँ से हम गौरीकुंड तक गए। तो गौरीकुंड के पहले ही उन्होंने उतार दिया था और आगे हमें चल के ही जाना था। तो मतलब नीचे ही हम, मुझे लग रहा है आधा 1 घंटा हम चले होंगे गौरीकुंड तक पहुंचने से पहले। हम 9 लोग थे, तो हमने ये शेयरिंग कार बोलो, टैक्सी बोलो, जो भी वहाँ बोलते हैं इसे, वहाँ उसमें हम बैठ गए थे। अभी लगभग टाइम का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट 4-5 तो कुछ बज ही रहा होगा सुबह के। एंड हमें बिल्कुल भी वेट कुछ करना नहीं पड़ा। ये एक अच्छा पॉइंट था कि हम जैसे ही पहुँचे, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, हम बस जाके बैठ गए और उन्होंने जहाँ उतारा फिर वहाँ से हम चल के गए गौरीकुंड के यहाँ। बट गौरीकुंड में हमने किसी ने भी जो है नहाया नहीं। कहते हैं कि वहाँ नहाना चाहिए, बट हम में से पहली बात तो मतलब इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कैसे लेके जाते हैं, और क्लाइमेट भी ऐसा था, तो बस सबने ऐसे ही पानी छिड़क लिया था। कुंड तक गए थे देखने के लिए, बट थोड़ा सा वो कुंड भी क्लीन एंड ऑल नहीं था, बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। और कुंड के यहाँ पे ये मंदिर था। और ये रामबाड़ा है। मैंने भी इस जगह का नाम हमेशा वीडियोस में ही सुना था, तो वहाँ जाके मैंने देखा इसे रामबाड़ा कहते हैं। यहाँ से शायद कुछ 2 रास्ते हैं या कुछ तो ऐसा है, और यहाँ पे बहुत लोग लाइक अंदर जा के पत्थर पे फ़ोटो वीडियोस बना रहे थे। मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्लाइमेट की वजह से, एंड मुझे बहुत फ़ीवर आ गया था। मतलब मेडिसिन खाने के बाद भी मेरा फ़ीवर जा नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कुछ भी ज़्यादा वीडियो वगैरह आगे बनाया ही नहीं। जितना मैं मंदिर तक पहुंच सकी, बस मुझसे जितना छोटा छोटा जो क्लिप्स बन सका वही मैंने बनाया, क्योंकि बारिश भी हो रही थी एंड बारिश के पानी से मेरे हाथ सुन पड़ गए थे, एंड अजीब ही हो रहा था। ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे, तबीयत के मामले में तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लिटरली मैं रो रही थी ऊपर जाके। बट टच वुड, मंदिर के बाजू में ही हमारा होटल था, तो मैं बार बार होटल से मंदिर, मंदिर से होटल हम लोग ईज़िली कर रहे थे। एंड होटल जहाँ रुके थे वहाँ पे कंबल वगैरह अच्छा था। गर्म पानी तो एनी हाउ, मतलब गीज़र था, बट वो बहुत टाइम लग रहा था गर्म पानी होने में। बट ठीक है, बहुत 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 अच्छे से दर्शन हो गया था। शाम की आरती अटेंड हम लोगों ने कर ली थी बहुत अच्छे से। बारिश हो रही थी फिर भी हम लोग सब गए थे, खड़े हुए थे, एंड रात को भी हमने दर्शन किया। एंड मैंने तो सुबह बिना लाइन में लगे ही बहुत ईज़िली झटपट से दर्शन कर लिया, बहुत ईज़िली। बाकी लोग तो 6-6 घंटा लाइन में लगे थे मेरे ग्रुप के, बट मैं और मैंने जैसे बताया आरती एक मेरे साथ थी, हम लोग ने बस जस्ट गए, सुबह 5 बजे मंदिर में गए। ये होटल का रूम है जहाँ हम लोग रुके थे। इस रूम में हम लोग 8 लोग थे। तो हम लोग बस पीछे के दरवाज़े से गए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं लाइन में लगूँ। बिल्कुल भी मेरे अंदर उतना ताकत ही नहीं था, और मुझे रोना आ रहा था कि मैं इतना दूर आई हूँ, और मैं मॉर्निंग में कहते हैं कि अंदर गर्भगृह का दर्शन होता है 12 बजे तक, तो मुझे वो एक रिग्रेट मेरे मन में था। बट मैं जैसे ही सुबह 5 बजे उठ के गई हिम्मत करके, इमीडिएटली मंदिर के अंदर पीछे के दरवाजे से घुस गई, और पता नहीं मेरा नसीब कि उन्होंने कैसे घुसने दिया क्या,
एंड इतने अच्छे से दर्शन हो गए, उन पर जल भी चढ़ाने मिल गया, क्योंकि जो पैसा मैं प्रसाद लेने के लिए निकली थी वही पैसा मेरे हाथ में था, मैंने वहाँ पंडित को दे दिया था, तो उन्होंने मुझे जल चढ़ा। हेलो हेलो हेलो, कहाँ पर है? बाकी के लोग कहाँ पे? क्या पता यार, इतना धक्का मुक्की में मैं इधर आ गई साइड में। जैसे ही आरती ख़त्म हुई हम लोग जो भागे, क्योंकि लाइन ही नहीं थी रात को आरती होने के बाद, बिल्कुल जस्ट मंदिर के मंदिर के साइड वाला भी लाइन भी नहीं बोलूँगी मैं, एक रो बस उतना ही लोग खड़े थे। तो हम लोग जितने भी थे, जितने लोगों ने नोटिस किया, हम लोग भाग गए एंड विद इन हाफ एन आवर जो है हमें रात को अच्छे से दर्शन हो गया बिना ज़्यादा लाइन में लगे। क्या हुआ? रुक, मैं आ रही हूँ, चल ना मेरे साथ, मैं आ रही हूँ। तो पालकी अंदर घुसेली, माता जी माता जी लेके आए
बस इतना ही था ये केदारनाथ धाम का वीडियो, क्योंकि जिस रात आरती हो रही थी यानी कि एक रात पहले मेरा फ़ोन पानी में, जो रेनकोट मैंने पहना था उसके जेब में पानी भर गया था एंड मैंने पैंट के जेब में फ़ोन न डालते हुए रेनकोट के जेब में डाल दिया था, जिससे मेरे फ़ोन का कैमरा पूरा ख़राब हो गया एंड उसके नेक्स्ट डे मैं कुछ भी वीडियो या फ़ोटो अपने मोबाइल से नहीं बना पाई। मेरे ग्रुप में जो लोग थे उनके मोबाइल से मैंने 1-2 वीडियो बनाए एंड खुद के फ़ोटोज़ लिए। फ़ोटोज़ इसलिए क्योंकि ये एक मेमोरी मेरे पास हमेशा रहेगी। एक ही विश थी मेरी केदारनाथ जाने की, एक बार बार जा पाऊँगी कि नहीं वो तो नसीब की बात है, भगवान की बात है कि भगवान मुझे कितना ताकत देते हैं, पैसे से, शरीर से। अगर मेरे अंदर सब कुछ रहेगा, ताकत रहेगी, मौका रहेगा तो मैं डेफ़िनेटली जाऊँगी। बट एक बार तो जाना था, जो कि मेरा एक विश पूरा हो गया है। उसके बाद हम दोपहर में भैरवनाथ भी गए थे। दोपहर में यानी कि 10-11 बजे कुछ गए थे, लेट ही हो गया था। उतरते उतरते भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 12-1-2 बजे हम लोग होटल वापस गए थे। सो ओवरऑल एक बार मुझे दर्शन करना था एंड बहुत 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 अच्छे से, भले मैं बीमार पड़ी, मुझे बुखार आया, जो भी है, बट दर्शन जो इतने अच्छे से हुआ है वो भी एक नहीं 2-2 बार हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी वो टाइम पे कि इतना अच्छा दर्शन बिना लाइन में लगे मुझे हो गया एंड मैंने भगवान को टच किया। मैं काफ़ी देर तक मंदिर के अंदर खड़ी रही, गर्भगृह के अंदर। तो ये सब बहुत ज़्यादा एक सपना बोलते हैं जो सच हुआ है, क्योंकि केदारनाथ में कभी सपने में भी नहीं, मैं आसपास के मंदिर हमेशा जाती रहती हूँ, वो सब मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था, बट केदारनाथ के लिए मैं बहुत डरी हुई थी। बट फाइनली जैसे तैसे मैं हो गया दर्शन, सब कुछ हो गया एंड बहुत अच्छे से मैं जाके आ गई। आने के बाद इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ी हूँ, बट ठीक है, वो एक दर्शन मुझे करना था, वो हो गया। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। बस ऐसी भगवान की कृपा बनी रहे मेरे पे। हर हर महादेव।